उनको कहिए तमीज़ पहले खुद अपने लेजिस्लेटर को सिखाइए। आप कहो तो सब कुछ सच है, आप कहो तो सब कुछ ठीक है, आप कहो तो सब कुछ पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। हम बोलें तो अनपार्लियामेंट हो गया। लेकिन कल जो भी असेंबली में हो रहा था, ये शुरुआत बीजेपी की थी और बीजेपी के लोगों ने बदतमीजी खुद रोज शुरू करते हैं। पीडीपी बेचारी सुनील शर्मा साहब ने जब पीर पंचाल को कहा था, जब एक किस्म की गाली दी थी, वो क्या उन्होंने माफ़ी मांगी? कल उनका एक लेजिस्लेटर जो मुझे जो लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की, क्या वो लैंग्वेज एक लेजिस्लेटर की है? क्या उसके लिए उसने माफ़ी मांगी? आप कहो तो सब कुछ सच है, आप कहो तो सब कुछ ठीक है, आप कहो तो सब कुछ पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। हम बोलें तो अनपार्लियामेंट हो गया। उनको कहिए तमीज़ पहले खुद अपने लेजिस्लेटर को सिखाइए। और दूसरी बात, जब लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि एलओपी साहब को टोको टाकी करनी चाहिए था। क्यों? एलओपी का मतलब क्या है? लीडर ऑफ द अपोजिशन। और लीडर ऑफ अपोजिशन जब ऐसी बात करेंगे, टोको टाकी करेंगे, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? और रही बात उमर साहब ने, उमर साहब आपको पता है कभी भी कभी कोई ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करते जिससे किसी को ठेस पहुंचे या गलत कोई मैसेज जाए। और उमर साहब एक ऐसे लीडर हैं को आप लोग सब जानते हैं, मुझे तो उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। क्या आप लोग नहीं जानते उमर साहब किस नेचर के आदमी हैं? वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। लेकिन कल जो भी असेंबली में हो रहा था, ये शुरुआत बीजेपी की थी और बीजेपी के लोगों ने बदतमीजी खुद रोज शुरू करते हैं। अब रोज उनके पास मुद्दे, लोगों के लिए मुद्दे नहीं हैं, वो सिर्फ छीटाकाशी करते हैं। अब कल आपने जो एक सवाल माइनिंग पे एक लीडर ने, उनके एमएलए ने लगाया था, क्या सवाल पूछ रहा था, क्या कह रहा था, किस पॉलिटिशियन के पास क्या है, क्रशर लगाया किसने? क्या ये सवाल है? क्या सवाल यही है? इसीलिए लोगों ने चुन के भेजा है। देखिए, क्रैशर का मैं नहीं कहता कि भाई क्रैशर, अगर कोई भी कोई पॉलिटिशियन है या किसी भी पार्टी का है, क्या उसको हक नहीं अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाने का? क्या दुनिया ने क्रैशर लगाया? अगर कोई पॉलिटिशियन लगा जाए तो मुझे बताओ ये कौन सा सवाल था पूछने वाला? मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो क्रैशर है ही नहीं, लेकिन मैं डिफेंड नहीं कर रहा। मैं फिर भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कुछ हमारे पत्रकार हैं, यहाँ आते हैं, पूरा दिन चाय पीते हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है मीडिया वाली, सिर्फ उनकी ब्लैकमेलिंग है। वो पे रोल पे हैं कुछ माइनिंग वालों के लोगों के, और यहाँ आके बकवासनामा रोज करते हैं। उनको पूछिए जम्मू के मुद्दे क्या हैं? क्या आपने डिबेट करना है? माता वैष्णो देवी का इतना बड़ा इशू है, माता की आस्था का सवाल है, कटरा के लोगों के रोजगार का सवाल है। ऐसे कुछ पत्रकार जो लोगों से पैसे लेके यहाँ न्यूज चलाते, मैं सारों ने चंद की बात कर रहा हूँ मैं, और आप लोगों को भी पता है कौन है वो जो पैसा लेके सुबह, क्योंकि वो इसीलिए आते हैं। तो अच्छी बात है, लाइव चलना चाहिए, मैं कहता हूँ सुनना चाहिए, और उन्हीं को सुना रहा हूँ मैं कि हम आप लोगों से डरने वाले नहीं, आपकी कवरिंग से डरने वाले नहीं। हम उस मीडिया को प्यार करते हैं जो महात्मा गांधी का मीडिया है, हम उस मीडिया को प्यार करते हैं जो सेकुलर मीडिया है। मैं उस मीडिया को प्यार करता हूँ, ये जम्मू कश्मीर करता है, ये हिंदुस्तान करता है, जो इस देश की मजबूती और बहबूदी के लिए काम करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि कल जो कुछ हो रहा था, ये सब कुछ बीजेपी की तरफ से हो रहा था, क्योंकि वो भटक गए हैं, उनके पास मुद्दे नहीं है। मुझे बताओ, जो मैंडेट वो लेके आए, इतना भारी मैंडेट है, 29 एमएलए एक सूबे से जीत के आए, एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो खाली कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, एक सूबे को कर रहे हैं। और जम्मू सूबा, जहां लोगों की एक आस्था धार्मिक भी है और कामों के लिए भी है, और जहां जम्मू बार बार कहता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अगर डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो 29 को इसलिए जिता के भेजा ना, अब ये डिस्क्रिमिनेशन दूर करें ना। पहले सुन लीजिए मैंने, ये डिस्क्रिमिनेशन करने, दूर कराने का ये मौका है ना, अंदर आपके पास प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म को सही इस्तेमाल करिए, ना कि आप लोगों के जाति, तू क्या करता है, तू कहाँ नहाता है, तू कहाँ धोता है, तेरा रोजगार कहाँ है, तू कैसा है, भूखे मरे सारे क्या? डिप्टी स्पीकर को लेटर लिखी है, उसमें लिखा है कि स्पीकर भी जो है एक ही पक्ष का लेते हैं, रूलिंग पार्टी के ही स्पीकर बन गए हैं। आप मीडिया के लोग हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और आप लोग खुद इस चीज का फैसला करें कि क्या राठौर साहब जैसा आदमी कभी बाइस हो सकता है? हमें परसों आपने देखा नहीं कि आप हमारे एक सजाद साइन साहब को कितना उन्होंने दाड़ा मार दिया था? मुझे कई बार उन्होंने, एक दो बार मुझे कर गए वो, तो कहाँ से आप कह सकते हो? मतलब कि जब मुझे भी वो डांट रहे हैं, हर आदमी को डांटते हैं, तो ये क्या चाहते हैं कि स्पीकर साहब बस उतनी देखते रहे, इनकी इतनी देखते रहे भाई, आप क्या बस इन्हीं को टाइम दे? मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या जो ये मुद्दा माफी मैंने कहा, जब खिता पीर पंचाल को सुनील शर्मा साहब ने गाली दी थी, वो खिता जिसकी कुर्बानियां हैं हिंदुस्तान के लिए, वो खिता जिसने बॉर्डर पे, मैं उस खिते से आता हूँ, जब गाली दी सुनील शर्मा साहब ने, उसके लिए माफी मांगी? क्या कल जो एक एमएलए जिसने जो मुझे लैंग्वेज इस्तेमाल की, आप लोग अंदर बैठे थे ना, क्या उसकी वो लैंग्वेज बनती थी?
मैं तो कुछ नहीं कि मैं तो कह रहा था कि आप बजट पे बोलिए। वो बात हम कहते हैं बजट की, चले जाते हैं माइनिंग की, बात करते हैं माइनिंग की तो वो चले जाते हैं पर्सनल अटैक पे। तो पहले अगर माफ़ी की बात है तो बीजेपी के लोगों ने जो अनपार्लियामेंट लैंग्वेज इस सेशन में किए हैं, पहले उसके लिए माफ़ी मांगे। एलओपी कोई गरिमा नहीं है सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। एलओपी कोई गरिमा नहीं है। एलओपी साहब को टोका टाकी लीडर ऑफ द हाउस को टोका टाकी करनी चाहिए थी। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाबरी मस्जिद रीबिल्ड नहीं होगी, वो कयामत नहीं आएगी। कैसे देखते हैं आप? नहीं, यूपी में। देखिए, अब वो क्या कहते हैं, मैंने कहा ना कि अब वो वहाँ पे क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की आपसे बात कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है कि हमें इस हिंदुस्तान को अगर तरक्की देनी है, इस हिंदुस्तान को अगर आप कहते हैं सुपर पावर बनाना है, इस हिंदुस्तान को अमेरिका से या रशिया से आगे लेके जाना है, तो हमें इस बाबरी मस्जिद राम मंदिर से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें वो महात्मा गांधी की फिलॉसफी लेनी पड़ेगी जहाँ जियो और जीने दो। और हम अगर बार बार वोट बैंक की राजनीति, छोटे से ओछी राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे कोई देश को फायदा होगा या जम्मू कश्मीर। लोग कह रहे हैं कि हाउस चलने नहीं देंगे अगर हम माफी नहीं मांगेंगे। तो मैंने कहा ना, उनके पास मुद्दे ही नहीं है। आप पूछो ना मुद्दे, आप आज कितने दिन में 9 दिन 10 दिन 8 दिन हो गए हाउस लगे हुए। मुझे बताओ कौन सा कंक्रीट मुद्दा वो लेके आए। चलो जम्मू कश्मीर को रहने दो, आप जम्मू सूबे की बात कर रहे हैं। जो जम्मू सूबे के मुद्दे हैं, आज आपकी इंडस्ट्री जम्मू की खत्म है, उसके लिए थोड़ी जी तो मुंडी को मान दो यार। तो आप मुझे बताओ कि इंडस्ट्री आपकी जम्मू की थरथरा रही है, आप लोग खुद कवरेज कर रहे हो कि इंडस्ट्री लोग बंद होने के कगार पे है, आपका बिजनेस बंद होने के कगार पे है, आपकी एग्रीकल्चर की हालत क्या है, अभी आपका जो लोगों के बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मुद्दे हैं। मतलब एक मुद्दा थोड़ा, उन मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं। किसी भी मुद्दे को जिसके लिए लोगों ने इनको जिता के भेजा है उस पर बात कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी का मुद्दा बहुत है जिसको आप बार बार इग्नोर कर रहे हैं। हम एक के सीएम साहब ने ये बोला उस पर लेके हैं, लेकिन क्या आप उनको पूछे क्यों चुप हो जाते हैं जब उनको पूछते हैं कि माता वैष्णो देवी का गंडोला बंद होना चाहिए, क्यों नहीं बोलते बंद होना चाहिए? क्योंकि हमारे टेन्योर में नहीं हुआ, आपको कल रिकॉर्ड भी बाहर आ गया है। तो अगर हुआ है तो बीजेपी के लोग खड़े होकर 29 कहें जनाब नहीं, ये माता की आस्था का सवाल है, ये कटरा के लोगों के व्यापार का सवाल है, ये कटरा के लोगों के रोजगार का सवाल है। क्या इस पे वो बोलते हैं, कभी बात करते हैं? मजा तब था कि हाउस को इसलिए बंद करते हैं कि कटरा के लोगों को इंसाफ मिले, हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ा हुआ जो रूट है, सनातन के साथ जुड़ा हुआ जो माता का रास्ता है, वो रास्ता दोबारा से चलना चाहिए, गंडोला नहीं चाहिए। इसके लिए एनसी और बीजेपी में मिली भगत है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पीडीपी बेचारी। थैंक यू। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।